बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है। तो बेटा इस चैप्टर में कुछ फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं। फॉर्मेटिव टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि वो टॉपिक जो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं। कुछ टॉपिक वो हैं जिसको हम इस लेक्चर में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक आपके एग्जाम के साथ है। तो बेटा अगर आप बुक देखें तो बुक में मैं आपको बता दूं, जो पहला टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड, ये फॉर्मेटिव है, मतलब इसको आपने एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना। इसके बाद दूसरा टॉपिक है पेज नंबर 97 पर आप देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इसको भी हमने फॉर्मेटिव है, एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना। तो हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जो कि सिलेबस में है। सबसे पहला टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। बट लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। मैं जनरली आपको बता दूं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की, उसमें आपके पास आ जाता है एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। ये 5 प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बुक ने ना वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के रिलेशन दिया हुआ है। इनको ये बाद में देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में क्या रिलेशन है। तो बेटा इसको हम डिस्कस करते हैं। जब भी आपने याद रखना है इस पहले पेज, इस हेडिंग में, कि जब भी वेपर प्रेशर, ठीक है, जब भी वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर वो उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो गिवन लिक्विड जो है ना वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले इसमें यही बता रहे कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर देन द गिवन लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है। तो ये रिलेशन है वेपर प्रेशर का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। देखिए बेटा, जब आप फॉर एग्जांपल वाटर को बॉयल करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वाटर को बॉयल करने के लिए आप 100 सेल्सियस टेम्परेचर यूज करते हैं, और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर जो है 1 एटीएम है। तो 1 एटीएम जब आप इसके वेपर जो है मैनोमेट्रिक के जरिए अपने मेजर करने हैं, वो जब 1 एटीएम के बराबर हो जाएंगे तो गिवन लिक्विड जो है ना बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 760 mmHg पर कितना है, 100 सेल्सियस, ठीक है। अगर ये प्रेशर मैं रिड्यूस कर दूं, ठीक है, 23 कर दूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट कितने प्रेशर पर, 23.2 पर, 23.2 mmHg पर, तो ये फिर जो हो जाएगा ये 25 सेल्सियस हो जाएगा। तो इससे किस बात का आपको अंदाजा हो रहा है कि प्रेशर डिक्रीज करने से टेम्परेचर भी, बॉइलिंग टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड को एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये बात आपने बस जस्ट बतानी है। इस पेज में जो पहला पैराग्राफ है इसमें बेटा आपने सिर्फ इतना ही बताना है, ठीक है। पेज नंबर 98 में जो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में आपने सिंपल इतनी ही बात बतानी है। नेक्स्ट टॉपिक है एवापोरेशन। आपने और क्लासों में 9 क्लास में ही पढ़ा होगा एवापोरेशन। एवापोरेशन की पहले डिफिनेशन लिखते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू वेपर्स, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स।
लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड एवापोरेशन, इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? किसी भी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना तमाम टेम्परेचर्स पर, ठीक है। बट याद रखिए एवापोरेशन कभी रुकती नहीं है, ये हर टेम्परेचर पर होती है। अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एवापोरेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। टेम्परेचर कम है, एवापोरेशन भी कम होगी, ठीक है। तो मतलब ये हर टेम्परेचर पर एवापोरेशन होती है। किसी भी लिक्विड का जो है ना वेपर्स में कन्वर्ट होना, उसे हम कहते हैं एवापोरेशन, ठीक है। जब बस सिंपल सी बात है, इसके कुछ फैक्टर्स है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स को, फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जी, एवापोरेशन का जो सबसे पहला फैक्टर है वो सरफेस एरिया है, ठीक है। सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। और तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टेम्परेचर, और तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF से मैं लिख रहा हूं, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटे ये कुछ ये फैक्टर्स हैं जो ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस पे आप सबसे पहले देखें सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया को देखें। जितना सरफेस एरिया, याद रखें, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा किसी भी कंटेनर का, उतनी एवोपोरेशन क्या होगी, वो ज्यादा होगी, उतनी ही एवोपोरेशन ज्यादा होगी। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली पोर्शन है एवोपोरेशन, ठीक है। अब देखें ना, सिंपल सी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आप कप ऑफ टी है, ठीक है। अगर आपके पास एक चाय का कप है, ठीक है, मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये चाय का कप है, इसके अंदर चाय पड़ी हुई है और साथ आपके पास सासर भी मौजूद है, सासर पिर्च को कहते हैं। तो आप अक्सर ऐसे करते हैं और इस चाय को सासर में डाल दें ताकि वो ठंडी हो जाए। क्यों? यहाँ पर जो कप ऑफ टी है इसका सरफेस एरिया कम है एज कम्पेयर टू सासर। अगर आप मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये लिक्विड फॉर एग्जांपल ये 3 वेपर बना रहा है, 3 वेपर बन रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 वेपर बन रहे हैं। तो जिसका जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी एवोपोरेशन भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया से आपने ऐसे अंदाजा लगाना है, ठीक है, कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी एवोपोरेशन ज्यादा होगी। दूसरा आप देखिए, दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर को देखिए बेटा। टेम्परेचर जो है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी एवोपोरेशन जो है ना वो ज्यादा होगी, ठीक है। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी एवोपोरेशन ज्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एवोपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो एवोपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर आप ज्यादा करते जाए, वेपर प्रेशर भी बढ़ता है और साथ साथ एवोपोरेशन भी बढ़ती रहती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसे मैं IMF से लिख रहा हूँ। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी इतनी एवोपोरेशन कम होगी, 1 बाय एवोपोरेशन, इनवर्स रिलेशन में, ठीक है। उतनी ही एवोपोरेशन कम होगी, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही एवोपोरेशन कम होगी। अब देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कुछ लिक्विड को कंपेयर करूँ, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से, तो उसमें आप देखें, अगर आपके पास मुख्तलिफ लिक्विड्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाता है जी गैसोलीन, इथाइल अल्कोहल और वाटर। ये देखें 3 लिक्विड्स हैं, गैसोलीन है, गैसोलीन,
ठीक है, वाटर है और अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। ये तीन आपके पास लिक्विड्स हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा एवोपरेशन किसकी होगी, या सबसे कम एवोपरेशन किसकी होगी, वो वाटर की होगी। वाटर की एवोपरेशन सबसे कम है, सबसे ज्यादा गैसोलीन की होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो गैसोलीन की एवोपरेशन सबसे ज्यादा होगी किससे, इथाइल अल्कोहल, जिसको मैं सिंपल अल्कोहल से कहता हूँ, अल्कोहल से कहता हूँ। और सबसे कम एवोपरेशन किसकी होगी, वाटर की होगी। अब इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इसकी जो एवोपरेशन है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये बेटा तीन ऑपरेशन का टॉपिक था। ठीक है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन, बस इसमें आपने इतना ही बताना है। ठीक है, और बस जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या ऑपरेशन क्या होती है। आज बस इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर में हम वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट को आपस डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उनका आपस में रिलेशन भी पढ़ेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो।